बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक अफर्मेशन राइटिंग है जो सेकंड मोस्ट पावरफुल मैं बोलता हूँ। आप अफर्मेशन राइटिंग करो। अफर्मेशन राइटिंग में मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। अगर आप अचानक से कुछ आ रहा है, 2-4-5 दिन में कुछ आ रहा है, तो 555 मेथड आपको करना चाहिए। हाँ, ये 5 काफी मैंने सुना है। हाँ, क्या है ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हाँ। मतलब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। हाँ, आपके शायद वीडियो बना दे। हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनी है इस पर। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, वो कमेंट बॉक्स में दिखेगा कि सेकंड डे मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, थर्ड डे मैनिफेस्ट कर लिया। अच्छा, ये वो फास्ट टेक्निक है बहुत क्या? फास्ट टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हो, 5 दिन तक हर रोज 55 टाइम्स आप मैनिफेस्ट अफर्मेशन राइटिंग करते हो। एक अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखते हो आप सुबह, 5 दिन तक लगातार। 5 दिन तक 55 टाइम्स। अच्छा, हो गया। 555। हाँ, ओके। तो वो आप 5 दिन तक लगातार करते हो और उसके बाद आप ड्रॉप कर देते हो, उसको छोड़ देते हो उसको, एंड देन यू आप अपने नॉर्मल काम में लग जाते हो। तो इसमें बहुत मैनिफेस्टेशन होते हैं जो ये उनके लिए करनी चाहिए जिनको हफ्ता 10 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, कुछ आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनको करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि कई बार ना अफर्मेशंस भी कैसे लिखना चाहिए, ये भी हम लोगों को हाँ, डाउट रहता है कि क्या लिखूं कैसा लिखूं। मतलब आई बिकम अ बिलियनर। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ अपने सपने लिखना चालू करो, तो लोग सीधा लिखना चलते हैं, मुझे एक हफ्ते में एक बिलियनर बनना है या फिर बिलियनर। मैं बोलता है भाई अभी तक तूने चालू भी किया है, कुछ नहीं कर रहा। देखो, अगर आप अनरियलिस्टिक चीजें करोगे हाँ, तो वो डेफिनेटली नहीं होगी। वो सब रियलिस्टिक भी होना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक इन द सेंस कि बिल्कुल केक वॉक नहीं बोल रहा हूँ, बट आप खुद सोचो ना, आप अपने आप से पूछो कि आप बन सकते हो। अगर कोई इंसान ये बोले कि यार मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और मुझे 5 करोड़ रुपए एक हफ्ते में चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान बोलता है कि मुझे 10 दिन में 10 किलो वजन कम करना है, यार कैसे बोल रहे हो आप बोलो मुझे 10 दिन में 2 किलो वजन कम करना है, यार पॉसिबल है। मतलब आपको उस इंसान ना जब भी कोई कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहता है ना, उसको अंदर ही अंदर एहसास होता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप उसको रिवाइज करो, समझो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो बिलीफ सिस्टम है ना। हाँ। जिस चीज पर आपको यकीन ही नहीं है वो कैसे अचीव हो सकता है? राइट है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि इस साल मुझे 5 करोड़ कमाना है, तो मैं सोचूंगा यार पिछले साल मैंने अगर 5 लाख कमाया तो 5 करोड़ कैसे हो जाएगा? हाँ, 50 लाख मैं सोच सकता हूँ, 5 करोड़ कैसे सोच सकता हूँ? तो ये सारी ना लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरा, जब अफर्मेशन राइटिंग लिखते हो, आप करते हो, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, ना कि हो रहा है। जैसे ये नहीं बोलना कि मैं पैसे कमा रहा हूं, नहीं, मैं पैसे कमा चुका हूं। जैसे अगर आप एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो जिसमें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की हो, तो ये लिखेंगे, थैंक यू गॉड। जैसे मैं लिखता हूं, आप इसको हिंदी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आइडियली वो लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो, चाहे वो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो। तो ये भी बहुत लोगों का सवाल आता है कि किस लैंग्वेज में करना है। इंग्लिश में तो नहीं कर सकते, मज़ा नहीं आता, फील नहीं आता। फील इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू गॉड, क्योंकि हमने ग्रैटिट्यूड से शुरू करना है। थैंक यू गॉड, मेरी 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग गई, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, थैंक यू, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल रखना है। कुछ लोग तो इसको बहुत लंबा बना देते हैं और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं। जब आप कहते हो ना कि आ रही हैं, तो वो आती रहती हैं। मतलब आ रही हैं इन द सेंस वो फ्यूचर में ही चली जाती हैं, या आने वाली हैं तो वो फ्यूचर में ही चली जाती हैं। आप बोलो आ चुकी हैं, हो चुका है, ये ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी डन। जब आप वो करोगे तो एक फीलिंग अलग आएगी ना। आप ये सोचो, अगर मैं बोलूँ कि किसी ने बोला मुझे पैसे अट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, आपने अट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने डिसाइड किया कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अब आज आप ये सोचो अंदर से फीलिंग कैसी आनी चाहिए कि यार ये पैसा आ चुका है। जैसे अब वो फीलिंग कैसे आएगी? आप ये सोचो कि आपने ना 10 लाख रुपए कमाना था एक महीने के अंदर। किसी ने आपको कुछ ऑर्डर दिया, या किसी ने आपको वो चेक दिया किसी काम के लिए, आपको दिया, आप बैंक जाकर जमा करके आ गए उसको। बैंक वाले ने बोला कि यार 10 लाख रुपए अमाउंट ज़्यादा है, तो कम से कम 3 दिन तो लगेंगे इसको क्लियर होने में। अब आप क्या करोगे? आप सेल्फ डाउट करोगे? आप बिल्कुल डाउट नहीं करोगे। आप कहोगे हाँ यार बैंक ने बोला तो हो ही जाएगा यार, 3 दिन में तो अकाउंट में आ ही जाएगा। उसके बाद आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे इस 10 लाख को मैं कैसे खर्च करने वाला हूँ। आप ये प्लानिंग पर फोकस करोगे, इससे मेरे ये वाले खर्चे पूरे होंगे, इससे मैं इसका EMI दे दूंगा, इससे मैं सैलरी दे दूंगा, इससे मैं ये खरीद लूंगा। आप ये प्लानिंग करोगे, और जब वो प्लानिंग करोगे अंदर से भाव कैसा चल रहा होगा? मजे वाला। बेसिकली मीनिंग समझो इसके पीछे का, क्यों हमें हो चुका है वाला करना चाहिए, बिकॉज वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना, ऐसा होता है ना,
कई बार ऐसा आता है, क्योंकि कई सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं हो रहा है करो, और आपने बोला हो चुका है करो, तो यहाँ पे एक वो है, मतलब पोलैरिटी आप बोल सकते हो। तो इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि वो लोग भी, लेकिन एट द एंड फिर अगर मैं कोर पे जाऊँ तो दोनों का रीजन सेम ही है। क्योंकि अगर मैंने बोला, जो लोग भी बोलते हैं, कई सारे लोग हैं, मैंने जिनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो भी बोलते हैं कि हो रहा है, बट उन्होंने भी यही बोला इसलिए क्योंकि अगर आप बोल रहे हो चुका है तो शायद आपका बिलीव नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हो आप अभी अमीर ही नहीं हो, तो समझ रहे हो। तो मुझे लग रहा है दोनों का कोर यही बिलीव है, कोर तो बिलीव ही है। हाँ, तो सही बोल रहा हूँ हाँ, मैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने भी सुना है बहुत लोगों को ये बोलते हुए कि हो रहा है पे फोकस करना चाहिए। जैसे आई एम गेटिंग रिच, आई एम गेटिंग रिचर डे बाय डे, आई एम गेटिंग फिटर डे बाय डे, ऐसा टाइप। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाता है। ये आपको ना फीलिंग नहीं देता, ये आपको वो किक नहीं देता। अगर आप ये सोचो कि आप एक खुद सोचो कि आपको ने गाड़ी खरीदनी है, अगले महीने खरीदनी है गाड़ी, ठीक है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगले महीने मेरे पास गाड़ी आएगी, ठीक है। एक तो ये फीलिंग है। दूसरी चीज आप ये सोचो कि आपने ऑर्डर कर दी थी गाड़ी, और हम जैसे ही पॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं उसके बाद वो मर्सिडीज या BMW आपके स्टूडियो के बाहर आने वाली है। अब फीलिंग कैसी आएगी? अब फीलिंग थोड़ी सी अलग होगी और गुदगुदी होगी, यार जल्दी पॉडकास्ट खत्म करते हैं यार। तो ये फीलिंग का ही तो गेम है। सारा गेम हमारी फीलिंग और हमारे इमोशंस का है, जो क्योंकि ना ये सब भाव ही है। इंसान अंदर से कैसा महसूस कर रहा है वही तो उसको मदद करता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। राइट, कंप्लीटली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।